थोड़ा सा जरा डिटेल में घुसते हैं क्योंकि पीमार्क जैसे हमने चारों का बताया, आप जो दे रहे थे कम सीट मनोज जी, अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं, जनता को भी समझने में मदद होगा। कैसे आप कहां बीजेपी को कम दे रहे हैं सीट, जरा बताइए। देखिए, मैं 54% वोट दे रहा हूं मध्य गुजरात में। नहीं सुनिए, नॉर्थ से जरा शुरू कीजिए, नॉर्थ से शुरू करिए। मैं पूरी आपको रीजन को बात बताइए। हाँ। जैसे आप शुरुआत कीजिए नॉर्थ से, हाँ। दक्षिण गुजरात से 51 से 58% की 2 रैली दे रहे हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी को 35 से 4% दे रहे हैं। और उसी में कांग्रेस जो जा रहा है वो 42% के हिसाब से जा रहा है। सीट पे आ जाइए, जरा सीट पे बताइए। सीटें आ रही हैं मध्य गुजरात से 61 सीटें बीजेपी आ रही है, सौराष्ट्र से 54 सीटें आ रही है, दक्षिण गुजरात से 35 आ रही है और उत्तर गुजरात से 32 सीटें आ रही हैं। हाँ। ये बीजेपी के अपने आंकड़े हैं जो 2022 की मैं बता रहा हूँ। अब क्या है कि देखिए, जहां तक पूरे इस रीजन में आम आदमी पार्टी जो है ये पूरी तरह से रोमांचक बना रहा है पूरे गुजरात को। और वो कारण ये है कि ये सूरत में इस बार पिछली बार 27 सीटें जो है पार्षदों की जीत ली है, नगर निकाय चुनाव जीत लिए हैं। और ये रोचक इसलिए बन गया, रोचक कुछ भी नहीं है। देखिए, गुजरात के 25 लाख जनता जो है वो प्रवासी जनता है और इनको इस पे उम्मीद है, चूंकि दिल्ली में भी प्रवासी और मुसलमान दो लोग, मैंने अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं, ये दो लोग मिलकर इनको कांग्रेस को कहां सीट दे रहे हैं? नंबर बात की बात करते हैं, 55 दे रहे हैं। 55 कहां दे रहे हैं सबसे ज्यादा? नहीं, सबसे ज्यादा सीट कौन से रीजन में आ रही है? सौराष्ट्र से आएगी सबसे ज्यादा सीट। सौराष्ट्र में आप कितनी दे रहे हैं? पीमार्क दे रहा है सुचरिता 7 से 15 मैक्सिमम। आप कितनी दे रहे हैं? खोली आराम से। क्योंकि सौराष्ट्र में बीजेपी को दे रहा है पीमार्क 30 से 40, कांग्रेस को 7 से 15, आम आदमी पार्टी को 4 से 11 दे रहा है पीमार्क सौराष्ट्र में, अदर्स को 0 से 1। ये तो टोटल सारे मिला के 3 दे रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस को कितना दे रहे हैं? मैं देता हूं, आपने मुझे एकाएक जो चीजों पे ले आए, इसलिए मैं उस पर कर रहा हूं। कोई बात नहीं, बताइए ना। अभी दे रहा हूं, वही डेटा निकाल। आप आराम से तब तक वो वाला डेटा निकालिए। मोरबी की आप बात करें, एक बार मनोज जी से पूछ लेते हैं। मनोज जी, मोरबी में जो कुछ हुआ उसका असर आपको लग रहा है, क्योंकि ये जो पीमार्क का सर्वे है 2 से 7 तारीख का सर्वे, उसके बीच में जो कुछ हुआ, मुझे नहीं पता वो इसमें रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, लेकिन आपको लग रहा है आपके सर्वे में मोरबी का असर चुनाव के नतीजों पर होगा? मोरबी कोई मुद्दा है ही नहीं गुजरात में, मैं आपको बता दूं। जैसे अभी तक के हम लोग जहां भी गए हैं और जो लोगों से मिले हैं, मोरबी को एक घटना मानते हैं। देखिए, पूरे इस घटनाक्रम में मैं बीजेपी की तारीफ ये करूंगा कि पूरा मंत्रिमंडल उसने बदल दिया, चूतक की आवाज नहीं आई। कितने लोगों की सीटें काटी जा रही हैं, खुद बोल रहे हैं कि मुझे चुनाव न लड़ना है, मैं जाता हूं। उनको पता है कि मेरी सीटें काटी जा रही हैं और ये होगा। और आपको बता दें कि पिछली बार जितने लोगों की सीटें बदली गई थी, भाजपा की तरफ से भी हो चाहे कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस हिम्मत नहीं उठाती है अपने पुराने कैडर को बदलने की। बीजेपी ने सारे मात्र 6 या 7 लोग थे जो चुनाव हारे थे और सारे नए लड़ने वाले जीत कर आए थे। क्या ये बड़ा फैक्टर है? ये बड़ा फैक्टर है हिमाचल में भी, नए चेहरों को 100%। और देखिए, प्रधानमंत्री की तारीफ भी करेंगे। आपने 2 दिनों से हिमाचल का देख रहे हैं कि एक कैंडिडेट के लिए वो कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ और तुम आम लोग जो वोट देंगे वो नरेंद्र मोदी को मिलेगा। मुझे ओपिनियन पोल मैडम, मनोज जी, आम आदमी पार्टी से जिन्होंने सर्वे किया है वो उनकी बात भी सुन लीजिए सर, फिर आप कहिए। पंजाब का उदाहरण दिया आपने, पंजाब का उदाहरण दिया आपने। उत्तराखंड में क्या बोला था कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि वहां वोट परसेंटेज आपको कितना है, तो पब्लिक को बता दें। आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी। आपको यदि हिम्मत है आम आदमी पार्टी को बोले तो आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपको कितने वोट परसेंटेज आए थे। आप गोवा की बात कर रहे हैं, आप गोवा में गए थे कि पूरी तरह से हम दिल्ली को गोवा बनाएंगे, आपको कितने वोट परसेंटेज मिले थे। आप तो हर जगह बोलते हैं कि मैं सरकार बनाता हूं और जो भी सर्वे करने वाले हैं वो तो गलत दिखाते हैं। तो आप एक उदाहरण पंजाब को देते हैं, मैं 4 उदाहरण आपको दे दिया। आप बताइए कि क्या इस पे आपको कहना है? 97 के बाद गुजरात के चुनाव में यदि कांग्रेस ने कोई माने बढ़िया तरीके से व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ा तो 2017 ही था वो। और ये भी उस चुनाव में सबसे बड़ा कारण था कि अहमद पटेल का अपना वो लगा था। दूसरी बात, हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश का एक समर्थन मिला था।
वो चुनाव रियली भी कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन अल्पेश और जगनेश और हार्दिक ने जो सूरत में 5000 बाइक के साथ, हथियारों के साथ जो प्रदर्शन किए, मैं बार बार कोई नहीं भूल सकता। और उससे जितने प्रवासी थे और व्यापारी थे उन्हें डर हो गया कि ये गुंडा तब के लोग हैं और ये आएंगे तो पूरी तरह से व्यापार हमारा चौपट। मैं मनोज जी आपके पास आऊं। ये जो चेहरे मृदुल, बस एक हाँ, छोटा सा है, हाँ, ये जो चेहरे हैं अगर आज कांग्रेस के साथ होते तो क्या कोई फर्क पड़ता आपको लगता है? 200% पड़ता, इस बार भी वही रिजल्ट आता जो आता। अभी देखिए सूरत एक ऐसा जगह है जहां पे एक सेकंड सर, पूरा कर लें बस। मनोज जी कंप्लीट तो हथियार करें। लहराया, अब वो गुंडे बीजेपी के साथ आ गए तो इसका लेकिन उसका लीडर नहीं बना। आप बताइए कि कहां हार्दिक पटेल फ्रंट पे होकर खेल रहे हैं? सुनिए, हार्दिक पटेल कहां फ्रंट पे आकर खेल रहे हैं? आपने पूरी देखिए, आपने तो फ्रंट पे बिठाया था लेकिन वो बैक सीट पर आ गए। हमारे फ्रंट में वो नहीं थे, हमारे साथ थे वो लोग। ठीक है सर, 15 दिन अब पहले चुनाव के आपका पहले दावा पता था, चलेगा। मनोज जी से आप ही की पूछेंगे। बात का समर्थन ठीक है, कर रहा अवधेश जी आ रही हूँ, हूं। मनोज मैं जी से तो उसको पूछ कह ही लेंगे नहीं कि रहा। उनके मैं तो कह ही कांग्रेस नहीं के लिए हाँ। गुजरात में स्थिति इस वक्त क्या है, अगले चुनाव तक कांग्रेस रहेगी